दोस्तों आज हम साउथ अमेरिका की एक कंट्री के बारे में जानेंगे जिसमें साल 1978 के समय में एक गांव के 900 लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। तो आज हम जानने वाले हैं गुयाना देश के बारे में ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। अगर इस देश के क्षेत्रफल की बात करी जाए तो यह कुल 2,14,969 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जिसकी कुल आबादी केवल 8 लाख के आसपास है, जिनमें से 36% लोग अफ्रीकन मूल के और लगभग आधे से ज्यादा लोग भारतीय मूल के रहते हैं। दोस्तों गुयाना दक्षिण अमेरिका के उत्तरी हिस्से में स्थित एक छोटा सा देश है, जहां पर अधिकांश लोग भारतीय मूल के पाए जाते हैं। इस देश में नदियों की संख्या काफी ज्यादा अधिक है और इसी वजह से इसे नदियों का देश भी बुलाया जाता है। गुयाना में रहने वाले भारतीय हिंदू और मुस्लिमों को अंग्रेजी शासन के दौरान इस देश में लाया गया था। गुयाना की कुल आबादी में 30% हिंदू, 8% मुस्लिम और 62% में ईसाई धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। एक समय में यह देश ब्रिटिश कॉलोनी था। यही वजह है कि साउथ अफ्रीका और भारत से उस समय में काफी सारे लोगों को मजदूर बनाकर गुयाना ले जाया गया था, जो आज वहां के निवासी बन चुके हैं। इनके अलावा भी यहाँ कई अन्य जनजाति सबके साथ मिलजुल कर रहती है। साथ ही गुयाना साउथ अमेरिका की तीसरी सबसे गरीब कंट्री है। गरीबी के बावजूद गुयाना की पढ़ाई लिखाई इस पूरे क्षेत्र में सबसे अच्छी मानी जाती है। गुयाना के लोगों का रहन सहन काफी अलग है। इसके बावजूद यहाँ के लोगों पर भारत की संस्कृति का अच्छा खासा प्रभाव देखा जा सकता है। दक्षिण अमेरिका के सबसे छोटे देशों में इसकी गिनती करी जाती है और इस देश में एक नारा बहुत प्रसिद्ध है, हम एक समाज, एक देश और एक भविष्य हैं। साउथ अमेरिका के अधिकांश देशों में स्पेनिश भाषा बोली जाती है, पर गुयाना में ऐसा नहीं है। यह एकमात्र दक्षिण अमेरिका का ऐसा देश है जहां पर इंग्लिश भाषा यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है और इसके अलावा यहाँ हिंदी और उर्दू भी भाषाएं बोली जाती हैं। इस देश के लोग क्रिकेट काफी पसंद करते हैं और यहाँ के ज्यादातर प्लेयर्स पूर्व वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के प्लेयर ब्रेन लारा हैं। गुयाना का ज्यादातर हिस्सा घने जंगलों से घिरा हुआ है। इस देश को 26 मई साल 1966 को ब्रिटेन से आजादी मिली थी। आधिकारिक तौर पर इस देश का नाम द कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना है और यहाँ पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा झरना गिरता है। इस देश में चलने वाली करेंसी गुयानीज डॉलर है और गुयाना का $1 भारत में 36 पैसे के बराबर आता है। इस देश की सीमाएं ब्राजील, सूरीनाम और वेनेजुएला से मिलती हैं। अगर यहाँ की राजधानी की बात करी जाए तो गुयाना की कैपिटल सिटी जॉर्ज टाउन है। गुयाना की सबसे सुंदर जगहों में से एक है। साउथ अमेरिका में 15 देश आते हैं, लेकिन गुयाना की प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ की पुरानी इमारतें सबसे खास मानी जाती हैं। दोस्तों गुयाना में घूमने योग्य जगह जॉर्ज टाउन, लीथेम, रुपुनोनी सवाना, काइटियर नेशनल पार्क, राधा कृष्ण मंदिर, मोंटे रोरेमा नेशनल पार्क हैं। इस देश में समलैंगिकता गैर कानूनी है और अगर इस मामले में कोई दोषी पाया गया तो उसे उम्र कैद की सजा दी जाती है। गुयाना में चीनी बड़ी मात्रा में उत्पाद करी जाती है और कुल एक्सपोर्ट इनकम में सिर्फ चीनी ही 28% दे देती है। न्यू एम्स्टर्डम और गुयाना ये दो शहर इस देश के 2 चीफ पोर्ट हैं और कमर्शियल सेंटर भी। गुयाना में गाड़ी लेफ्ट साइड पर चलाई जाती है। इसके अलावा यहाँ का कॉलिंग कोड +592 है। गुयाना का मतलब पानी की धरती होता है। इसी क्यूबो यहाँ की सबसे बड़ी नदी है। यहाँ पर कई नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं। साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी गोल्ड माइन यहीं पर स्थित है, जिसका नाम ओमाई गोल्ड माइन है। यहाँ का राष्ट्रीय जानवर जैगुआर, राष्ट्रीय फूल विक्टोरिया वाटर लिली और राष्ट्रीय पक्षी होअर्ट्जिन है। काइटियर झरना काफी ऊंचाई से गिरता है, जो कि नाइग्रा फॉल से 5 गुना ज्यादा अधिक है। यहाँ हिंदू आबादी होने के कारण दिवाली काफी धूमधाम से मनाई जाती है। इस देश में माशेरी मानी त्योहार सबसे बड़ा फेस्टिवल है। इसे 23 फरवरी को लोग रिपब्लिक डे जैसे तौर पर मनाते हैं, क्योंकि 23 फरवरी 1970 को गुयाना एक रिपब्लिक देश बना था।
तो दोस्तों अगर आपको गुयाना का हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक देकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।